हालात पाकिस्तान के ये हो गए नाज़रीन के। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। इंडिया के अंदर भी आज भी बल्कि इनकी जो लोकसभा थी उसके अंदर जो है वो तकरीरें हुई और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर जिस तरह का विवाद फैला हुआ है, उन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का यह दावा बहुत सनसनीखेज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान लोकसभा में यह बात कही है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उन्हें बार बार फोन करते रहे और पीएम नरेंद्र मोदी व्यस्तता के कारण बार बार उनका फोन नहीं उठा पाए। पाकिस्तान ने जो है वो तरले किए और उसके बाद जो है वो हमने सीजफायर किया। ये पाकिस्तान के साथ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। हुक्मरानों को क्या बंदा इल्जाम दे, बेचारे किसी काबिल न 3 में न 13 में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है। हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। कि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज है, मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है, वो सारे लोग मिल जाते, चाहे वो चीजों का बाइकआउट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बाइकआउट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूंगी सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो हमारा क्या होगा। जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो इकोनॉमी के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान में अमन अमान के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर फस्तायत ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो आइन की धज्जियां उड़ाई एस्टेब्लिशमेंट ने उड़ाई, जो पाकिस्तान में अदलिया को तबाह किया, महंगाई, आम आदमी, बेरोजगारी, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बदमनी, मायूसी, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। और इनका बड़ा नाम है, इनको सुना जाता है। अब वो जब हम देख रहे हैं कि जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान ऐसे नहीं दिया गया कि मीडिया पर आकर दिया गया हो, ये उनकी अपने ही जो जिस तरह से हमारा ये हाउस है नेशनल असेंबली, वहां पर ये बयान दिया गया है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि पहले से भी बड़ी आवाजें उठ रही थी। एक दफा फिर सवालिया निशान, इतने ज्यादा सवाल उठा दिए हैं कि इस वक्त जिसको कहते हैं इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट, इतनी बड़ी हजीमत एक दफा फिर सरकार के हिस्से में आई है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कॉल बैक किया तो अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को यह कहा कि पाकिस्तान को भारत ऐसा जवाब देगा कि जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है, ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बहुत मेहरबानी आपकी। आपने कुछ देखा होगा, ये जो लोकसभा के अंदर जयशंकर भी बात कर रहे हैं और उनके वजीर दिफा भी बात कर रहे हैं। ये मीडिएशन का जो जिन है, ये किसी बोतल में बंद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कोई मीडिएशन नहीं हुई, हमने अपने अहदाफ हासिल किए, अमेरिका का कोई रोल नहीं था। तो मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तमाम इस मामले से जुड़े रहे हैं, कि आपका रीड आउट क्या है। ये जब वो बार बार बात दोहराते हैं, वो क्यों दोहराते हैं, उनके क्या मकासद है, उस पर भी आएंगे। गो अहेड। दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सख्त किस्म की बहस हो रही है, और ख़ास तौर पे वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है। और इस पॉलिसी स्टेटमेंट को अगर आप ये देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने कुछ कवानीन बना दिए हैं कि अब हमने इन कवानीन को जो है वो फॉलो करना है। मैंने वो वीडियो उनकी देखी है, आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि वो जो कुछ उन्होंने कवानीन तय किए हैं पाकिस्तान के हवाले से। I want, sir, to conclude by saying this. The challenge of cross-border terrorism continues. Cross-border terrorism continues. ये कोई चैलेंज पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है।
पाकिस्तान सिंपली इसमें एक चीज कहता है, भाई ये आपका इंटरनल मसला है कश्मीर का, इसमें हमें ना घसीटो, मैनेज कश्मीरीज, आप कश्मीर को डील करना चाहते हो दिल्ली से, आप करो, हम कश्मीर को वेपन्स नहीं बेचते, ना कश्मीरियों को वेपन्स बेचते हैं। ये माजी में एक रियलिटी थी जब अफगानिस्तान का जहाद था और उस तरह पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान भेज रहा है तो आप फॉर एग्जांपल इन केस इंडिया ये कह रहा है तो आपके पास सारे का सारा बॉर्डर है, आप बॉर्डर क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे? जब वीजा नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मैनेज करते आप बॉर्डर को? क्यों बॉर्डर को आप मैनेज नहीं करते? क्यों चीजों को आप मैनेज नहीं करते? समझ रहे हैं ये? अब और अगर वो ड्रोन से आ रहे हैं तो आपके पास S-400 है, आपके पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे मैनेज करें ना। ये थोड़ी है जरा सी चीज हो तो आप पाकिस्तान पे डाल दें, ये पाकिस्तान इसको। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, इसका राज आज सदन में खुल गया, जहां एक तरफ विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था, जो कि सवाल पाकिस्तान पूछ रहा है कि कितने राफेल गिरे, क्या हुआ। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इनके बोलते बंद कर दी और पीएम मोदी ने इन्हें बता दिया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों उन्होंने सीना ठोक के कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन आ रहा था और मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं सेना के साथ मीटिंग कर रहा था। इतना क्लियर वर्ड में इनको जवाब दिया गया। फिर भी दोस्तों ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो सवाल पाकिस्तान पूछ रहा है यही सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस समय राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस का लीडर जो इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, पाकिस्तान की मीडिया में ये लोग हीरो बने हुए हैं, इनको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी को विलेन। सबसे बड़ी बात यह है कि गद्दार देश के अंदर ही है, क्योंकि पाकिस्तान में कितना भी हो लेकिन दोस्तों कम से कम वो लोग सिंदूर पर एक भाषा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों गद्दारी हमारे देश में ही है, जो लोग इस तरीके का सवाल पूछते हैं, जिनको अपने देश अपने सेना पर भरोसा नहीं है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ना बर्दाश्त कर सकता है। ये मैं पाकिस्तान के नए माइंडसेट की बात बता रहा हूँ आपको। नया माइंडसेट पाकिस्तान में है, कश्मीर में जो होता है वो आपका अपना इंटरनल खाता है, हमारे साथ उसको लिंक ना करें। और अगर हमें हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो जवाब देगा पाकिस्तान। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहा है। But Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. It's a new normal. तो वो पाकिस्तान के अंदर भी एक नया नॉर्मल है कि द मोमेंट इंडिया अटैक करेगा तो जहां से अटैक आएगा वहीं पे हमला कर देंगे। सिंपल न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने भी सेट कर लिया। जयशंकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयशंकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे इंडिया ने अपना नया नॉर्मल सेट कर लिया है, पाकिस्तान ने भी अपना नया नॉर्मल सेट कर लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जहाजों ने पाकिस्तान पे हमला किया था ना, ठीक है, तो वो जिन जहाजों ने हमला किया था उनको पाकिस्तान ने गिरा दिया। दैट्स अ न्यू नॉर्मल। ये पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है। तो ये डेफिनेटली ये भारत और पाकिस्तान की है। मैं ये साथ साथ जवाब इसलिए दे रहा हूं ताकि सो दैट यू